फूलिश टाइगर एंड क्लेवर मंकी। चीनू मंकी बड़ा ही शरारती और उससे भी ज्यादा होशियार था। किसी भी मुसीबत का हल आसानी से ढूंढ निकालता था। तो कभी कभी अपनी ही होशियारी में नई नई मुसीबत भी मोल ले लेता था। आए दिन किसी न किसी से शर्त लगाकर अपनी होशियारी और समझदारी से उस शर्त को जीतकर सबकी वाहवाही बटोरता था। एक दिन ऐसे ही उसके दोस्त मीकू खरगोश ने उससे एक अजीब तरह की शर्त लगाई। तू बहुत होशियार बनता है ना, अगर सच में तेरे पास दिमाग है तो चल मुझसे एक शर्त लगा, और अगर तू जीता तो मैं रोज तुझे प्रणाम करूंगा और तेरी हर बात मानूंगा। ओहो, जीत के बाद का इनाम इतना बड़ा है तो जरूर शर्त भी बहुत बड़ी होगी। चल बता क्या शर्त है तेरी। मीकू उसे अपनी अजीबोगरीब शर्त के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे बाघ की गुफा में उसके साथ एक रात बितानी पड़ेगी। अगर वो जिंदा सही सलामत वापस लौटा तो वो जीत गया, और नहीं तब तो उसे अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। चीनू बंदर थोड़ी देर के लिए आंखें फाड़ते हुए मीकू को देखता रहा, पर जैसे ही उसे होश आता है वो मीकू की शर्त झट से मान लेता है। मीकू को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि चीनू उसके साथ मजाक कर रहा है। बाघ के साथ एक रात गुजारना कोई खाने की बात तो नहीं है। पर चीनू का हौसला और तैयारी देखकर मीकू को यकीन हो जाता है। देख भाई, तू रहने दे, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। मुझे अपना दोस्त प्यारा है, तू अपनी जान दांव पर लगाकर ये सब मत कर। ना जी ना, एक बार जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब तो देखता जा। बस तुम मुझ पर नजर रखना, वरना कल बोलेगा कि मैंने तो तुझसे झूठ बोल दिया था। चीनू का जोश 7वें आसमान पर था और मीकू डर के मारे पसीने पसीने हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वो आखिरी बार अपने प्यारे दोस्त को देख रहा है। इसके बाद उसे कभी भी नहीं देख पाएगा। दोनों बाघ की गुफा की ओर चल दिए। मीकू ने एक पेड़ के नीचे छोटा सा बिल बनाया और वहां पर छुपकर वो गुफा की तरफ देखने लगा। दूसरी ओर चीनू गुफा के सामने खड़ा रहकर जोर जोर से बाघ को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुन बाघ भी गुफा से बाहर आ गया। वाह, आज तो बड़ा प्यारा दिन है। शिकार खुद चलकर सामने आया है। अब तुझे मजे से खाऊंगा। अरे रे महाराज, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपका यहाँ भला करने के लिए आया हूँ और आप तो मेरा ही पत्ता काटने चले हैं। चीनू की बात सुनकर बाघ के कान खड़े हो गए। खुद के मतलब की बात सुनने के लिए वो उतावला होने लगा। उसी मौके पर चौका लगाते हुए बंदर ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। चीनू ने उसे बताया कि जंगल के तोता राम ने, जो सबका भविष्य बताता है, उसने उससे कहा था कि जिस प्राणी के साथ आज की रात वो बिताएगा वो प्राणी सबसे शक्तिशाली और अमर बन जाएगा। इसीलिए वो यहाँ बाघ की गुफा में उसके साथ रात बिताने के लिए आया था। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना? तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? महाराज, आप तो पहले से ही सर्वशक्तिशाली हैं, पर मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा योगशाली और कोई है ही नहीं इस जंगल में जिसे मैं अमर बनाना चाहूँ। बाकी तो सब छोटे मोटे जानवर हैं, वो ज्यादा जीकर करेंगे भी क्या। आप तो महाराज हैं, इतने समझदार, आपको ही अमर होना पड़ेगा। और रही बात अपने डर की, तो मैं क्यों डरूं? मैं तो यहाँ आपका भला करने आया हूँ और मुझे पता है कि आप बहुत ही चालाक और समझदार प्राणी हैं। ऐसे ही थोड़ी ना मुझे मारकर अपना नुकसान करवाएंगे। इसलिए बिना डरे मैं आपके सामने आ गया। अब आपका हुक्म हो तो क्या मैं आपके साथ आपकी गुफा में एक रात बिता सकता हूँ? बात तो तुमने सही कही है। ठीक है, एक रात तो तुम्हें मैं झेल ही सकता हूँ। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें खाने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तुम बिना डरे आराम से यहाँ पर सो सकते हो। आओ, अंदर आ जाओ। चीनू ने बड़े ही आसानी से उस बाघ को उल्लू बनाकर उसी की गुफा में प्रवेश कर लिया और वहाँ मीकू डर के मारे और ज्यादा डरने लगा।
अंदर चीकू खर्राटे मारकर सो रहा था तो बाहर मीकू को 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही बंदर उबासी लेता हुआ गुफा से बाहर निकला। उसे देखते ही खरगोश खुशी से कूदता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया और उससे प्यार से गले लगा लिया और उससे अपनी बेवकूफी की माफी भी मांगी। ओए ओए दूर हट जा और जल्दी से मुझे प्रणाम कर। मैं शर्त जीत चुका हूँ और आज के बाद मैं जो भी कहूँगा तू वही करेगा। हाँ बाबा हाँ, तू जीता मैं हारा। आज के बाद मैं तुझसे कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। यहाँ मेरी जान पर बनाई थी और तुझे मजे आ रहे हैं। तू मजे से बाहर खड़ा है। पता नहीं तूने ये कैसे किया। तू सच में महान है भाई। चल अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं। बंदर की होशियारी और हिम्मत को देखकर खरगोश ने उसे सच में प्रणाम किया और बाघ के डर से उसे वहाँ से लेकर 9-2-11 हो गया। बंदर ने भी बड़ी होशियारी से बाघ को मूर्ख बनाकर उसके साथ उसी की गुफा में एक पूरी रात बिताई और खरगोश से लगाई हुई शर्त जीत ली। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। जंगल में 2 जंगली गाय रहा करती थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक दिन एक गाय को जंगल के दूसरी ओर कुछ काम था, पर वहां जाने से वो डर रही थी क्योंकि उस जंगल में एक खूंखार बाघ रहता था जो रास्ते में मिलने वाले सभी प्राणियों को खा जाता था। पर उस गाय का जंगल के दूसरी ओर जाना भी बहुत जरूरी था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, कि तभी दूसरी गाय ने उसे एक बड़ी अच्छी सलाह दी। अरे तुम डरती क्यों हो? वो बाघ जितना खूंखार है उतना ही बुद्धू भी है। तुम आसानी से उसे मूर्ख बनाकर वहाँ से निकल सकती हो। तुमने हमारे पूर्वज की वो कहानी नहीं सुनी? कई साल पहले उन्होंने भी ऐसे ही किया था। अपनी दुख भरी दास्तां बाघ को सुनाकर वहाँ से बच निकली थी। तुम भी ठीक वैसे ही करना और थोड़ा खुद का दिमाग भी लगा लेना। इतनी होशियार तो तुम हो ही। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि अपना दिमाग भी लगाऊं। अपनी ही मस्ती में गाय जंगल की दूसरी ओर जाने लगी। वो दूसरी ओर पहुंची और अपना काम किया। वो वापस लौट रही थी कि अब उसे थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं उसके सामने वो खूंखार बाघ ना आ जाए। और यहाँ वहां देखते हुए वो संभल संभल कर चलने लगी कि अचानक उसके सामने बाघ ने छलांग लगाई और जोर से दहाड़ भी लगाई, जिसे सुनकर गाय कपकपाने लगी। उसके पसीने छूट गए। लगा कि अब तो वो गई और उसका बचना भी मुश्किल ही है। तभी उसे अपने दोस्त की कही बात याद आ गई और उसने जैसे तैसे ठाडस बांधकर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बाघ के सामने विनती करने लगी। हे जंगल के राजा, मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरी बीमार बहन मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं वहां नहीं गई तो वो मर जाएगी। कृपया करो और मुझे अपने घर जाने दो। उसे वो दवाई देकर चाहे तो तुम मैं वापस आ जाऊंगी। तुम्हारी ये चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। कई साल पहले ही ऐसे ही एक गाय ने मेरे पूर्वज को बेवकूफ बनाया था और बचकर निकल गई थी। काम नहीं आएगा। आज मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। बाघ की बात सुनकर गाय डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरी तरह से अकल लगा रही थी और थोड़ी ही देर में वो सोचने लगी। उसे वहां खड़ा सोचता हुआ देख बाघ को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उससे पूछने लगा कि आखिर वो क्या सोच रही है। ज्यादा सोच मत और मरने के लिए तैयार हो जा। वैसे तुम सोच क्या रही थी? महाराज, मैं तो बस आप ही के बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? क्या सोच रही थी तुम मेरे बारे में? यही कि मुझे खाने के बाद आप कितना तड़प तड़प कर मरोगे। अच्छा है, वो सब देखने के लिए मैं जिंदा नहीं बचूंगी। ये सब सुनकर तो थोड़ी देर के लिए बाघ भी डर गया। उसे गाय की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी उसने उसे पूरी बात बताने को कहा। वो जानना चाहता था कि गाय आखिर ऐसा क्यों कह रही है। आखिर उसको खाने के बाद वो क्यों तड़प कर मरेगा। वो मुझे एक बहुत भयंकर बीमारी है और मेरी वही बीमारी मेरी बहन को भी लग गई। अगर हमें कोई भी खाएगा तो उसे भी वो बीमारी लग जाएगी।
पर वो क्या है ना कि हम शाकाहारी हैं, इसीलिए उस बीमारी को हम पर धीरे धीरे असर होता है। पर किसी मांसाहारी पर तो झट से वो बीमारी लग जाएगी और वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसे तो दवा लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं बस वही दवा तो मेरी और मेरी बहन के लिए लेने गई थी। उसकी हालत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको अभी भी मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप मुझे बेझिझक खाइए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो वैसे भी मरने ही वाली हूँ, पर मुझे आपकी जान की चिंता है कि नहीं? भगवान आपका भला करे और आपको सद्बुद्धि दे। ये सब सुनकर बाघ पूरी तरह से डर गया और उसने खुद को ही तड़पते हुए मरता देख भी लिया और उसकी रूह कांप उठी। उसने तुरंत उस गाय को खाने का विचार अपने मन से निकाल दिया और उस गाय को कहा कि अब वो गलती से भी कभी उसके सामने नहीं आनी चाहिए। हे भगवान, नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना। मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है और मैं इस जंगल का राजा हूँ और राज करना चाहता हूँ। जाओ तुम अभी के अभी मेरे सामने से निकल जाओ और फिर कभी मेरे सामने नहीं आना। नेकी और पूछ पूछ, बाकी बातें सुनते ही गाय वहां से 9 तो 11 हो गई और हांफते हांफते अपने घर वापस पहुंची। उसे हांफता देख उसकी सहेली ने उससे सारी बात पूछी और उसने भी खुशी खुशी सारी बातें बता दी और दोनों उस बाघ की हालत पर खिलखिलाकर हंसने लगे। और एक बार फिर गाय ने अपनी चतुराई से बाघ को मूर्ख बना दिया।